हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं टेक्स्ट एनालिसिस के बारे में कि टेक्स्ट एनालिसिस फीचर्स होता क्या है। और सेकेंड हम लोग जानने वाले हैं कैसे सेल करते हैं तो उसका रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। एक एक करके आज की क्लासेस में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और जानने वाले। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले वो जान लेते हैं चेकिंग टेक्स्ट एनालिसिस होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स अमाउंट ओपन टेक्स्ट एनालिसिस स्क्रीन बाय प्रेसिंग। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या करना होगा। मतलब ध्यान से सुनना समझना। जैसे हम कोई सेल का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेल का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और दो चार आइटम ने सेलेक्ट कर लिया, रेट भी भर लिया, टोटल अमाउंट भी आ गया और वहीं पे हमको चेक करना हो कि किस आइटम पे कितना परसेंट जीएसटी है। समझना, किस आइटम पे कितना परसेंट जीएसटी है, 18% है कि 28% है कि 12% है। तो अगर वहीं पे चेक करना चाहते हो तो आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आसानी तरीके से चेक कर सकते हो। किससे, टेक्स्ट एनालिसिस ऑप्शन से। किससे जी, टेक्स्ट एनालिसिस ऑप्शन से। तो कैसे चेक करेंगे, वो सिंपल तरीका है, ध्यान से सुनना समझना। इसके लिए सबसे पहले आ जाएंगे क्वेश्चन जो हमने सेव किया है। तो मैंने कल क्वेश्चन एक बताया था ना आपको, वही क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं किसमें, अल्टर मोड में। आ जाते हैं डिस्प्ले में और कल जो हमने क्वेश्चन किया था यही किया था ना, इंटर। अब हमको पता करना है किस आइटम पे कितना परसेंट टैक्स है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आप लोग क्या करो, यहीं पे दबाओगे अल्ट प्लस ए। क्या दबाओगे, अल्ट प्लस ए। वो गलत है, लिख लेना, सही कर लेना। अल्ट प्लस ए, अल्ट प्लस ए। और अल्ट प्लस ए करने के बाद से यहां पे करना अल्ट प्लस F1। तो देखो बता दिया किस आइटम पे कितना परसेंट जीएसटी है। अल्ट प्लस ए और अल्ट प्लस ए करते ही टेक्स्ट एनालिसिस ओपन हो जाएगा। और डिटेल चेक करना तो अल्ट प्लस F1 दबाएंगे तो डिटेल दिखने लगेगा कि किस पे कितना परसेंट जीएसटी है। जी जी, वह हटा देना। अल्ट प्लस ए नहीं, और उसके बाद अल्ट प्लस F1। तो अल्ट प्लस ए से क्या आएगा, टेक्स्ट एनालिसिस। और अल्ट प्लस ए से F1 से डिटेल दिखेगा। समझे, फिर से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लिया, पता करना किस आइटम पे कितना परसेंट टैक्स है, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स क्या लगा है। तो बस अल्ट प्लस ए और अल्ट प्लस ए करने के बाद अल्ट प्लस F1 डिटेल चेक हो जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा। तो आप आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो, प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है समझिए। यही देखो, ऐसे जो डिटेल हमने अभी चेक किया वैसे देखो डिटेल चेक करके बता रहे हैं यहाँ पे। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बताया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, सोल्ड 1 पीसेस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बाई कैश। दिख रहा आपको ना। और रेट दिया, इनवाइस नंबर दिया B2C 001। नहीं कर पाओगे, कर लोगे। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह बहुत इंपोर्टेंट है। क्या बताया जा रहा है, रिपोर्ट चेकिंग। क्या है बाबू, रिपोर्ट चेकिंग। तो देखो पहले हमें बताया जा रहा है रिपोर्ट चेकिंग में, देखो लिखा है GSTR1। क्या मतलब है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न फॉर्म 1। ध्यान देना, मतलब यहां पे जो लिखा है GSTR1,
तो जीएसटी मतलब पता है आपको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आर मतलब रिटर्न, वन मतलब फार्म वन है, मतलब जीएसटी फार्म जीएसटी R1 में, ठीक है, आपको सेल का रिपोर्ट दिखता है, मतलब जितना आप सेल किए हो, ठीक है, उसका रिपोर्ट किसमें दिखता है, मतलब जीएसटी रिपोर्ट देखना तो कहाँ जाना पड़ेगा, जीएसटी R1। अब कहोगे सर क्या मतलब है, तो याद करो मैंने पढ़ाया था कि जब हम कोई गुड्स बेचते हैं या कोई सर्विस बेचते हैं तो जो टैक्स लेते हैं वही हमारे व्यापार के लिए टैक्स लायबिलिटीज होता है, उसी टैक्स लायबिलिटीज को चेक करना कि कितने कितने का बेचे हैं, कितना जीएसटी चार्ज किए। परचेज तो हमने कर लिया था, आईटीसी प्राप्त हो चुका है, देखिए और टैक्स लायबिलिटी भी चेक करना है। तो देखिए बताया जा रहा है कि यह जीएसटी रिटर्न का रिपोर्ट होता है और रिपोर्ट में सारे सेल का डाटा होता है, इसीलिए B2B और B2C के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया था। और इस रिपोर्ट को देखने के लिए चलिए बता रहे हैं कहाँ कहाँ जाना होगा, कैसे जाना होगा, बहुत सिंपल स्टेप आसानी तरीके से, मुझे लगा ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, बैक आएंगे और यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है। कहाँ पे आना है बाबू, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है, यहाँ पे लिखा भी गया होगा, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली रिपोर्ट लिख दिया है, ठीक है। तो कहाँ आओगे आप, पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आने के बाद से आपको आना है स्टेटरी रिपोर्ट, दिख रहा है, नोट कर लेना ये दोनों। हो गया, उसके बाद से अब आएगा जीएसटी रिपोर्ट, क्या आएगा, जीएसटी रिपोर्ट, और सेलेक्ट करें जीएसटी रिपोर्ट, हाँ दिखाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिख रहा है जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी R3 भी, बोलो। तो हम यहाँ पे आएंगे और क्या लेंगे, जीएसटी R1। कोई पूछता है कि सेल का जो रिपोर्ट दिखता है जीएसटी में वो किस में दिखता है, जीएसटी R1 में, जीएसटी R2 में, जीएसटी R3 भी में, तो बताना हमेशा जीएसटी R1 में। सेल का जो रिपोर्ट दिखता है किसमें दिखता है, जीएसटी R1 में। तो जैसे जीएसटी आ जाएंगे R1 में, इंटर बटन दबाएंगे, तो ध्यान देना हमने जो भी क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में देखिए हमें बताया जा रहा है, यहाँ पे तो अभी हमने जो क्वेश्चन इसका फाइनेंशियल चेंज करना पड़ेगा तब बेटर तरीके से दिखेगा। तो आ जाते हैं और अल्ट के साथ ये अप टू कर देते हैं, और 1 अप्रैल 2022 से लेके, और हमने लगभग मई तक क्वेश्चन किया है ना, तो हम ले लेते हैं 1 जून। देखो एक क्वेश्चन किया कि नहीं किया हमने, तो देखो आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखो बताया जा रहा है B2B आपने क्वेश्चन किया है, और देखो टैक्सेबल अमाउंट कितना था, 1,21,400, क्लियर है। इसमें सेंट्रल टैक्स लागू हुआ है कितना, 10,926, स्टेट टैक्स 10,926, टैक्स अमाउंट जी टोटल इनवाइस 1,43,252, क्लियर है। मतलब ध्यान से सुनना समझना, मैंने एक जो सेल किया है वह टोटल जो हमने सेल किया था कितने का किया था, 1,21,400। अब इसमें सेंट्रल टैक्स चार्ज हुआ था तो हो गया था 10,926, स्टेट टैक्स चार्ज हुआ था 10,926, टोटल जो टैक्स अमाउंट हमने कलेक्ट किया था वह 21,852, और इनवाइस जो है वह आ गया देखो 1,43,252, क्लियर है ना। मतलब यही बैलेंस जो 21,852 वो टैक्स लायबिलिटीज है, यही हमने लिया है, और दिया कितना है ये चेक करना हो एक बार में, तो बैक आएंगे और आ जाएंगे जीएसटी R2 में। मतलब परचेज वाला जो रिपोर्ट दिखता है ना वो किसमें दिखता है, जीएसटी R2 में, और इसमें ही पता चलेगा आईटीसी हमको कितना प्राप्त हुआ है, आईटीसी हमको कितना प्राप्त हुआ है। तो जैसे जीएसटी R2 में आएंगे और इंटर बटन दबाएंगे, तो देखिए यहाँ पे, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी कर लेता हूं, अरे हमने दोनों मंथ में चेक किया था ना क्वेश्चन, इसीलिए चेंज कर रहे हैं।
एक ही क्वेश्चन ही किया। देखो बताया जा रहा है आपने कितना क्वेश्चन किया टोटल 12। टैक्सेबल अमाउंट कितना है 5,62,099 रुपया 15 पैसा। तो टैक्स अमाउंट कितना कलेक्ट किया है 1,06,500 आया ना। तो देखो टोटल आईटीसी अवेलेबल कितना है ना। मतलब यहाँ पे टोटल जो आईटीसी प्राप्त हुआ है 1,06,577 रुपया 86 पैसा। अब बताइए हमारा आईटीसी 1 लाख है और लिया लगभग 21,000, तो क्या हमको देना होगा गवर्नमेंट को पे करना होगा। क्या पढ़ाया था टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को, भूल गए। टैक्स लायबिलिटी है 21,852 रुपया। आईटीसी हमारा 1,06,577 रुपया, तो पे करना होगा उसको। देखिए हमने ज्यादा दिया लिया भी कमी है। हमने क्या पढ़ाया था आपको कि जब यही रूल पढ़ाया था ना कि जीएसटी पे इक्वल टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटीसी, कि टैक्स लायबिलिटी कितना लिया है और कितना दिया है उसका जो बचेगा देना है। तो हमने दिया लगभग 1 लाख, अभी लिया 21,000, तो हमारा ही पैसा गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो हर महीने एडजस्ट होगा, यही पढ़ाया था हमने आपको, ठीक है। तो हम ये चेक कर सकते हैं कि टोटल हमने टैक्स दिया कितना है और टोटल टैक्स लिया कितना है। अगर दिया कितना ये चेक करना है तो हमेशा आएंगे कहाँ पे जीएसटी R2 में, और कितना लिया वो चेक करना है तो कहाँ जाएंगे जीएसटी R1 में। मतलब परचेज वाला जो रिपोर्ट दिखता है वो जीएसटी R2 में दिखता है, और जो सेल वाला रिपोर्ट दिखता है वो जीएसटी R1 में दिखता है। तो जब टैक्स लायबिलिटीज पता करना हो तो हमेशा जीएसटी R1 में जाएंगे, और जब आईटीसी पता करना हो तो हमेशा कहाँ जाएंगे जीएसटी R2 में जाएंगे। माइंड में सेट कर लेना, नोट कर लेना कपियों में, कहीं भूल जाए। टैक्स लायबिलिटी जब चेक करना हो, ठीक है, तो वहां उसके लिए हमेशा जीएसटी R1 में जाएंगे, क्योंकि सेल करेंगे वही रिपोर्ट दिखता है। और जब आईटीसी चेक करना हो तो आपको हमेशा जीएसटी R2 में जाना। आप लोग बताओ, मैंने यह थ्योरी पढ़ाया था ना कि परचेज करते समय जो टैक्स हम लोग क्या करते हैं अपने सप्लायर को पे करते हैं, वही हमारा क्या होता है आईटीसी होता है। और सेल करते समय जो टैक्स अमाउंट कलेक्ट करते हैं वही हमारे व्यापार के लिए टैक्स लायबिलिटी होता है। तो वही मैंने बोला है, जो सेल का रिपोर्ट दिखता है जीएसटी R1 में, तो वहीं से पता चलेगा टैक्स लायबिलिटीज कितना है। और जो परचेज का रिपोर्ट दिखता है जीएसटी R2 में दिखता है, वहीं से पता चलेगा कितना हमने टैक्स दिया, आईटीसी कितना प्राप्त हुआ। क्लियर है। तो आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं कि मैंने रिपोर्ट आपको चेक करना बताया और समझाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट क्या है वो सीखते हैं। ये क्लियर है आपको ना कैसे हो रहा है, कैसे दिखा रहा है। मतलब हम क्वेश्चन करते गए और अपने आप यहाँ पे फिट बैठ गया, आ गया। हमको यहाँ पे नहीं कि नहीं आके हम यहाँ पे सेट के नहीं, हम परचेज के अपने आप वो आता गया है, क्योंकि हमने रखा था सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का ग्रुप क्या रखा था, ड्यूटी एंड टैक्सेस। आईजीएसटी का क्या रखा था, ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो जो भी टैक्सेस रिलेटेड है तो उसको सॉफ्टवेयर में बनाया गया है, बाबू यह रिपोर्ट यहाँ पे जाना चाहिए, यह रिपोर्ट यहाँ पे जाना चाहिए, आसानी तरीके से आ चुका है। इसलिए तो कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नॉर्मल कैलकुलेशन करते रह जाते हैं। हम 12 क्वेश्चन मैंने किया। हमको अगर और डिटेल देखना है कौन कौन सा वाउचर क्या दिक्कत है, इंटर बटन दबा के चेक करिए, इंटर दबाई आ जाएगा। यहाँ पे बता देगा कि टैक्स कितना कितना लगा। अरे आप क्या हो, मैं चेक करना बताया था आपको ना, ठीक है। अब क्वेश्चन आइए और हटे दबाई, अभी बताया हूँ, समझे। अब ये बताया हो ना, अंदर इसके जा जाके पता कर ले। तो ऐसे एक एक करके, एक बार नहीं पता चलेगा, एक एक करके आपको चेक कर पाओगे। नहीं 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 नहीं, उसके लिए एक बार मैं तो बता ही दे रहा हूँ वहां पे कितना पैसा है। अब एक एक करके चेक करिए किस पे कितना कितना है, तो आप आसानी तरीके से चेक कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो जाएगा बाबू। चलिए हाँ, इसका अगर मान लो आपको जीएसटी रिपोर्ट देखना तो शॉर्ट फॉर्म है, बस आप क्या दबाइए, डी दबा दीजिए और ओ दबा दीजिए और बस जीओ जी आ गए, नहीं डीओजी डॉग। अगर जीएसटी रिपोर्ट देखना है तो डीओजी याद कर लेना,
भूलेगा नहीं जल्दी। डॉग, जी, DOG, शॉर्ट मैंने बताया। GST रिपोर्ट चेक करना तो DOG, D से डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है, O से स्टेटरी आ जाएगा और G से रिपोर्ट आ जाएगा। नहीं, अब 1 का आ ही गया है। आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए, तो इसी समय सुन लो, एक पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं।